हाय मूवी की शुरुआत होती है जॉय नाम की लड़की को दिखाते हुए जो कि एक गन को लोड कर रही थी और साथ में बोलती है कि मेरी माँ का देहांत काफ़ी पहले हो चुका है और अब मैं अपने स्टेप डैड के साथ रहती हूँ। जिसके बाद वो गन को अपने मुंह के अंदर रखती है पर ट्रिगर नहीं दबा पाती। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है जॉय और उसके स्टेप डैड को दिखाते हुए, जहाँ पर जॉय का स्टेप डैड ही उसके साथ गलत काम किया करता था, पर बचपन से ये सब झेलने की वजह से जॉय कभी भी उसे रेजिस्ट नहीं कर पाई। और रात में जॉय और उसका स्टेप डैड मिलकर एक क्लब में जाते हैं, जहाँ जाकर दोनों मिलकर एक लड़की को फंसाते हैं और जॉय उस लड़की के पास जाकर अपने डैड को ही अपना फ्रेंड बताकर इंट्रोड्यूस करती है और वो तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं। और इसके बाद वो तीनों मिलकर जॉय के घर आ जाते हैं और घर आने के बाद उस लड़की को लग रहा था कि जॉन उसके साथ इंटीमेट होगा, जिस कारण वो काफी खुश थी। पर जॉन उसे एक सरप्राइज देने वाला था और फिर जॉन उस लड़की को अपनी आंखें बंद करने के लिए बोलता है, तो लड़की खुशी खुशी आंखें बंद कर लेती है और फिर जॉन उसे एक रूम में ले आता है, जहां आने के बाद जॉन उसकी फोटो क्लिक करता है। और फिर जब लड़की अपनी आंखें खोलती है तो वो इधर उधर का नज़ारा देखकर डर जाती है और जॉन उसे बोलता है वेलकम टू द हेल, क्योंकि उस रूम में बहुत सारी टॉर्चर करने वाला सामान पड़ा हुआ था, जो देखकर वो लड़की बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। और जब वो लड़की वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो जॉन उसे पकड़ लेता है। और जब वो लड़की हेल्प के लिए चिल्ला रही थी तो बाहर खड़ी हुई जॉय अपने कान बंद कर लेती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्रेंचिस्का नाम की लड़की को दिखाते हुए, जो कि नई नई इस टाउन में आई थी। तभी वो किसी से लिफ्ट मांगती है तो कार के अंदर शहर का शेरिफ होता है, जो कि फ्रेंचिस्का को लिफ्ट दे देता है। तभी उसके कार में हम बहुत सारी लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट्स को देखते हैं। फिर शेरिफ फ्रेंचिस्का को भी बोलता है कि तुम थोड़ा ध्यान से रहना, क्योंकि लड़कियां काफ़ी ज़्यादा मिसिंग हो रही हैं। जिसके बाद हमें वही लड़की दिखाई जाती है जिन्हें जॉन और जॉय पकड़ के लाए थे और अब जॉन ने उसकी काफ़ी बुरी हालत कर रखी थी। तभी वहाँ पर जॉय आती है और फिर लड़की को बोलती है कि अगर तुम खुद को बचाना चाहती हो तो प्लीज़ तुम खुद को हैंग कर लो, क्योंकि अगर तुम जिंदा रही तो मेरे स्टेपडैड तुम्हें और ज़्यादा टॉर्चर करेंगे। तो कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो लड़की खुद को हैंग करके मार डालती है। और जब जॉन घर वापस लौटता है तो वो समझ जाता है कि इसकी मदद पक्का जॉय ने करी होगी। तो वो जॉय के पास जाता है और उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी जॉय उसे बोलती है कि मैं बस उसे आराम से मरने देना चाहती थी। तो वो जॉय का गला पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि आगे से तुम मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करोगी। जिसके बाद वो जॉय को बोलता है कि अब उसकी बॉडी को तुम ही डिस्पोज करोगी। और फिर ना चाहते हुए भी जॉय को वो सब करना पड़ता है। सीन शिफ्ट होता है एक बूढ़ी औरत को दिखाते हुए, जो कि शेरिफ को बुलाती है, क्योंकि कुछ बच्चे उसे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे थे। पर शेरिफ को लगता है कि छोटे बच्चे क्या ही कर सकते हैं। पर तभी वो बच्चे आकर उसकी गाड़ी की हवा निकाल देते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तो कोई चारा ना होने की वजह से वो पास के गराज में जाता है, जो कि जॉन का ही होता है, और वो वहाँ से उनसे हेल्प मांगता है। तो जॉन उस पुलिस वाले की हेल्प करता है और उसकी गाड़ी टो करके पुलिस स्टेशन ले जाता है। तभी रास्ते में वो पुलिस वाला जॉन से पूछता है कि पहले तुम क्या काम किया करते थे। तभी वो बताता है कि मैं अफगानिस्तान में एक्स मिलिट्री मैन रह चुका हूँ। तो वो बोलता है कि मैं भी वहीं था, पर मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, जिससे उसको जॉन पे शक होता है। और वो पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपनी चीफ से जॉन के बारे में पूछता है। चीफ बताता है कि हमें भी उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि वो थोड़ा टाइम पहले ही इस टाउन में आया है, जहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, क्योंकि सभी को ये लगता था कि जॉय उसकी गर्लफ्रेंड है। जिसके बाद हमें जॉन को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर के आसपास बहुत सारे ट्रैप बिछा रहा था। और साथ ही वो जॉय को बोलता है कि शायद उस शेरिफ को हम पर शक हो गया है, तो आगे से तुम ध्यान से चलना। जिसके बाद रात को वो दोनों मिलकर फिर से क्लब जाते हैं, जहाँ पर जॉय की नज़र फ्रेंचिस्का पर पड़ती है, जो कि वहाँ पर बारटेंडर का काम कर रही थी। तो जॉय उसके पास जाती है और बातें करने लगती है। तभी उसकी नज़र अपने डैड पर पड़ती है, जहाँ पर उसने पहले ही एक लड़की को फंसा लिया था। तो वो चुपचाप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। और जब फ्रेंचिस्का वहाँ पर ड्रिंक लेकर पहुँचती है तो जॉन उसे देखकर खुद को जॉय का फ्रेंड बताते हुए इंट्रोड्यूस करता है और साथ ही उसे बोलता है कि तुम काफ़ी सुंदर हो। पर जॉन अब कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि पहले ही उसने एक लड़की को फंसा लिया था। जिसके बाद वो उसी लड़की को लेकर अपने घर चला जाता है। और वहाँ जाने के बाद उस लड़की को लगता है कि जॉन उसके साथ होंके पोंके करने वाला है। जिसके बाद जॉन उस लड़की को भी डार्क रूम में ले जाता है और वहाँ ले जाने के बाद वो उस लड़की को उस टॉर्चर बेड में बांध देता है। जिसके बाद वो धीरे धीरे कर उस लड़की को भी बहुत सारा टॉर्चर करने लगता है, जिससे वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा तो जाती है। और साथ ही साथ वो जॉन से अपनी मौत की भीख मांग रही थी, क्योंकि उससे ये सब सहन नहीं हो रहा था। तभी हम जॉय को देखते हैं, जो कि रूम के बाहर से ये सब होते हुए देख रही थी। और फिर वो गन लेकर उस रूम में आ जाती है। पहले तो वो गन अपने स्टेप डैड की तरफ करती है, और जैसे ही उस लड़की को लगता है कि वो उसकी हेल्प करने के लिए आई है, तभी जॉय वो गन उस लड़की की तरफ करती है और उसे बोलती है कि देखो, अगर तुम इस सब से छुटकारा पाना चाहती हो तो प्लीज़
इस गन को तुम अपने मुंह के अंदर डाल लो और खुद को शूट कर लो। जिससे हम समझ पाते हैं कि जॉय भी कहीं ना कहीं मेंटली इल है, क्योंकि वो उन लड़कियों को बचाने की बजाय अपने स्टेपडैड का साथ देती थी। जिसके बाद वो लड़की भी अपने मुंह के अंदर ही उस गन को शूट कर लेती है और वही मारी जाती है। दूसरी तरफ हमें वो पुलिस वाला दिखाया जाता है जो कि जॉन के बारे में पता लगा रहा था। तभी उसे पता लगता है कि जॉन ने बहुत सारे मिलिट्री के रूल तोड़े थे, जिस कारण उसे निकाल दिया गया था। और वहां से निकलने के बाद जॉन ने एक लेडी से शादी करी थी जिसकी पहले से ही एक बेटी थी, पर 6 महीने बाद ही उस औरत ने खुद से सुसाइड कर लिया। पर उसकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता चला। तो काफ़ी छानबीन करने के बाद उस पुलिस वाले को उस बच्ची के स्कूल के बारे में पता लगता है, जहां जाने के बाद जब वो उस लड़की की फ़ोटो देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वो और कोई नहीं जॉय ही थी। और वो समझ जाता है कि जॉन ने जॉय के साथ ही गलत किया है। जिसके बाद वो जॉय का पीछा करते हुए डिपार्टमेंटल स्टोर आता है और वो जॉय से बोलता है कि देखो, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, अगर तुम किसी भी मुसीबत में हो तो तुम मुझे बता सकती हो। तो जॉय उसे साफ साफ बोलती है कि देखो, मैं ठीक हूँ। इसके बाद वो जॉन के साथ वहाँ से चली जाती है और रात में वो दोनों फिर से मिलकर उसी क्लब में आते हैं जहाँ पर वो दोनों मिलकर फ्रेंचिस्का को फंसा रहे थे। और जब जॉन साइड में होता है तभी जॉय फ्रेंचिस्का को बोलती है कि देखो, तुम यहाँ से चली जाओ। पर फ्रेंचिस्का को लगता है कि जॉय को जलन हो रही है, तो वो उसे चुप करा देती है और फिर वो तीनों मिलकर ड्रिंक करते हैं, जहाँ पर जॉन ने फ्रेंचिस्का के ड्रिंक में एक पिल मिला दी थी, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। और फिर वो दोनों उसे लेकर घर चले जाते हैं। पर इस बार वो पुलिस वाला भी उनका पीछा करते हुए उनके घर पहुंच जाता है, पर वो अपनी गाड़ी को काफ़ी दूर खड़ी करता है ताकि उनको उसके बारे में ना पता चले। उसी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो कि फ्रेंचिस्का को उठाकर उसे टॉर्चर बेड में लिटा देता है और फिर उसे जगाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देने लगता है, जिससे फ्रेंचिस्का को भी होश आ जाता है। दूसरी तरफ हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जो कि जॉन के घर की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी वो एक ट्रैप में फंस जाता है जो कि जॉन ने बिछाया था। और उसकी आवाज़ सुनकर जॉय उसके पास पहुँच जाती है और बाहर हलचल होता हुआ सुन जॉन भी बाहर की तरफ आता है। और उसी टाइम का फ़ायदा उठाकर फ्रेंचिस्का अपनी हेयर पिन से सारे लॉक्स को खोल लेती है और फिर वहां से भाग जाती है। और जब जॉन उस पुलिस वाले को लेकर घर वापस आता है तो वो फ्रेंचिस्का को वहां ना पाकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और फिर वो गन लेकर जंगल की तरफ जाता है, क्योंकि फ्रेंचिस्का भी जंगल में ही कहीं छुपी हुई थी। पर फ्रेंचिस्का उसको हमला कर पाती पहले ही जॉन उसे ढूंढ लेता है, जिसके बाद फ्रेंचिस्का भागते हुए घर वापस आती है, जहाँ पर वो एक चेन सो पकड़ के जॉन की तरफ हमला करने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मार पाती। तभी वहाँ पर जॉय फिर से गन लेकर आती है और फिर वो फ्रेंचिस्का के ऊपर तान देती है। पर इस बार जॉय काफ़ी हिम्मत करती है और फिर जॉन के ऊपर गन तान देती है और उसे बोलती है कि यू आर नॉट माई डैडी। और फिर गन में लोड हुई सारी गोलियां वो जॉन के ऊपर बरसा देती है, जिससे जॉन की वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर जॉय उसके पास आकर बोलती है कि शायद ये चीज़ मुझे पहले ही कर देनी चाहिए थी। और सीन शिफ्ट होता है हमें उसे शरीफ को दिखाते हुए, जिसके पास उसकी कलीग आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हें जॉन की बेटी के बारे में पता लगा। तो वो शरीफ मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जॉय की बदनामी हो। और दूसरी तरफ हमें फ्रेंचिस्का और जॉय को दिखाया जाता है जो कि उन्हीं लोगों को पकड़कर मार रहे थे जो कि अपनी बीवियों के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करते थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।